हरि ओम फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल हरि ओम हरे कृष्णा पर। तो चलिए बात करते हैं हम लोग आश्विन मास के कृष्ण पक्षी इंदिरा एकादशी के बारे में। जो ये एकादशी है वो पड़ रही है 21 सितंबर को 2022, यानी कि कल के दिन है ये एकादशी। दिन है बुधवार। तो ये एकादशी आपको रखनी है। जैसा कि आप सब जानते हैं अभी पितृपक्ष भी चल रहा है और पितृपक्ष का अपने आप में बहुत ही बड़ा महत्व है। हम सबको इनके नियमों का पालन करके, श्राद्ध करके, तर्पण करके अपने पितरों की मुक्ति में सहायता करनी चाहिए और पुण्य का भागी बनना चाहिए। तो इसी पितृपक्ष से ही जुड़ी हुई ये एकादशी भी है और इसकी कथा भी, जैसा कि आप सब नियम जानते हैं कि हमें 10वीं तिथि से ही व्रत को लिए नियमों का आरंभ कर देना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए और फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने नित्य कर्मों को सुलझाकर फिर स्नान करके भगवान श्री कृष्ण विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उनके समक्ष यह संकल्प लेना चाहिए कि हे प्रभु, मैं ये व्रत रखने जा रही हूँ या रखने जा रहा हूँ, मुझे शक्ति प्रदान करे, ये क्षमता दे कि ये एकादशी का व्रत निर्विघ्न संपन्न हो। इस तरह से भगवान के सामने दिया जलाएं, पीले पीले फलों का भोग लगाएं, पीले पीले फूल अर्पित करें और भगवान की पूजा अर्चना करें। और दिन भर भी आप कोशिश करें कि फलाहार करें। और फलाहार अगर आप फलाहार पे नहीं रह सकते तो कम से कम आप अन्न का त्याग ज़रूर से ज़रूर करें। तो इस तरह से आप एकादशी का व्रत रखें और इस एकादशी के व्रत का पुण्य जो है वो आप संकल्प के साथ ये कह दें कि ये आपके पितरों को ही लगे, तो ये आपके पितरों की मुक्ति के लिए सहायता करेगा। चलिए, इस एकादशी की कहानी की अगर मैं बात करूँ तो इस एकादशी की कथा इस प्रकार है कि एक राजा थे जिनका नाम इंद्रसेन था। वो माहिष्मतीपुर के राजा थे और बहुत ही धर्मपूर्वक राज करते थे। वो बहुत ही धर्मात्मा थे और सदैव भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहते थे और गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और आध्यात्म चिंतन में लगे रहते थे। एक दिन राजा सभा में बैठे थे और इतने में ही देवर्षि नारद आ गए। जब देवर्षि नारद आए तो राजा ने देखा कि नारद मुनि तो आए हैं। उन्होंने प्रणाम किया और नारद मुनि ने कहा कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ कुछ कारणों के साथ। तो राजा ने पूछा कि प्रभु, आप मुझे बताएं कि वो कारण क्या है जिसके कारण आप यहाँ आए। आपके दर्शन से मेरे सारे पुण्य उजागर हो गए और मेरी सारी तपस्याएं फलीभूत हो गई। ऐसा सुनते ही राजा की इन बातों को सुनते ही नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बोला, देखो, तुम्हारी भक्ति भावना से तो सब बहुत प्रसन्न हैं और तुम्हारा राज्य भी निष्कंटक चल रहा है। लेकिन अभी मैं आज जब आकाश में विचरण कर रहा था तो मैं यमराज के पास जाकर बैठा तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पिता भी वहीं पर हैं। उन्होंने मुझे तुम्हारे लिए कहलवा भिजवाया है कि तुम्हारे पिता व्रत भंग के पाप के कारण नरक में हैं। तो उन्होंने कहा है कि तुम एकादशी का व्रत करो, इंदिरा एकादशी का, और उनके पुण्य को उन्हें समर्पित कर दो जिससे कि वो स्वर्गलोक को जा सके। ऐसा सुनते ही राजा को बहुत दुख हुआ कि उसके पिता नरक में हैं। फिर उन्होंने बोला कि हे ऋषि, आप मुझे बताइए इस व्रत के विधि विधान को। तो नारद मुनि ने 10वीं से लेकर एकादशी से और द्वादशी के प्रातःकाल तक के सभी नियमों को उनको बता दिया और इस सारे नियम के साथ, विधि विधान के साथ राजा के पुत्र ने व्रत को रखा और इस पुण्य को अपने पिता को समर्पित कर दिया। इस पुण्य को अपने पिता को समर्पित करते ही राजा गरुड़ पर सवार होकर स्वर्गलोक को चले गए और इधर इस राजकुमार को भी भगवान की भक्ति प्राप्त हुई। तो इस तरह से इस इंदिरा एकादशी के व्रत को करके आप भी अधिक से अधिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं और आपके पितरों को भी आप मुक्त कर सकते हैं। और याद रखिए, द्वादशी के दिन आपको भगवान की पूजा करने के बाद, नित्य कर्मों को समर्पित करने के बाद आपको भगवान की उपासना करनी है। फिर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना है और फिर भोग लगाना है। तो इस तरह से जब आप भगवान की पूजा करेंगे और उसके बाद आप ये भगवान के सामने बोले कि भगवान, इस एकादशी के व्रत का पुण्य जो है वो मेरे पितरों को लगे, और इस तरह से आप अपने पुण्य को अपने पितरों को समर्पित कर दें, फिर व्रत का पारण करें। तो इस तरह से आप इस व्रत को पूर्ण करके अपने पितरों के लिए भी
उनके पुण्य के भागी बनेंगे। तो इस तरह से आप अपने एकादशी के व्रत को करें और अधिक से अधिक पुण्य का लाभ उठाएं। तो फ्रेंड्स, और आपको पता ही है कि भगवान को तुलसी जल समर्पित करना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। तो इस तरह से आप भगवान की भक्ति में संलग्न रहें। हरि ओम फ्रेंड्स, राधे राधे। अपना ध्यान रखें और अपने परिवार का भी। हरि ओम फ्रेंड्स।